पी साहब जी, आदेश मणि जी, श्री प्रसाद जी और कन्हैया जी और बाकी जो सदस्य मौजूद है और प्रिय छात्र। सर के व्याख्यान के बाद बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए। संस्कृत के जो ज्ञान मेरा है, संस्कृत में पढ़ी है मैंने, उसके साथ अगर मैं आपकी कार्यशाला में जुड़ता हूँ, मैं देखता हूँ और कुछ बातें जरूर होगा इसके बारे में, तो अगर कुछ त्रुटि होती है तो उसको एक क्षमा प्राप्ति पहले ही हूँ। सबसे पहले तो मैं विभागाध्यक्ष मैडम ऋतु बालन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का आयोजन करते रहना बहुत आवश्यक है, बिकॉज जैसे मुख्य वक्ता ने कहा, खासतौर पर वेदों की बात की कि हम किस तरह से इसको पढ़ें, किस तरह से वेदों को जाने। होता क्या है कि जब हम अपने जो शास्त्र है, शास्त्रों को हम सही तरीके से ना पढ़ें और ना पढ़ने की वजह से जो भ्रांतियाँ फैलती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे धर्म का, हमारे ग्रंथ का भी तिरस्कार होता है। मैंने महसूस किया है, खासतौर पर हम ज्योतिष की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी जब भविष्यवाणी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हम ज्ञान की वजह से करते हैं और उसकी वजह से जब वो चीज़ें हम देखते हैं कि जो चीज़ें प्रेडिक्शन करके नहीं हो पाती है, तो लोग उस पर कहीं ना कहीं उसका विश्वास हो जाता है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारी त्रुटि है उसमें पढ़ने में, ना कि शास्त्र में या फिर किसी तरह की कोई कमी। तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए ये जो कार्यशाला जो बात की जाती है, जो सूत्र की बात की जाती है, अगर उसको सही मायनों में पढ़ें, जैसे सर ने छोटी छोटी बातें कही, मुझे शायद जो समझ आया कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, जैसे ऋग्वेद में कैसे पढ़ा जाता है, एक ही मंत्र को उन्होंने बताया। ये छोटी बातें हैं, शायद अगर हम ये चीज़ का ध्यान रखें तो वो फर्क आप लोग ला सकते हो, वो चीज़ आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। और खासतौर पर जब हम महर्षि विश्वामित्र की बात करते हैं, मुझे थोड़ा मैं देख रहा था तो शायद गायत्री मंत्र उन्होंने दिया है इस धरती में, जो ऋग्वेद का जो जननी है ये पंजाब, और उसी ऋग्वेद में आई थी गायत्री मंत्र भी आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है और आप ऐसी इस धरती पर ही आप अध्ययन कर रहे हो, तो आपके लिए भी बहुत गौरव का विषय है। और हमारे जो ग्रंथों में मैंने संस्कृत मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो देखते हैं देखो तो बहुत सारी बातें करते हैं। मंत्रों में इतनी अच्छी चीज़ें मैसेज दिए होते हैं, चाहे शिक्षा की बात आती है, चाहे स्वास्थ्य की बात आती है, पर्यावरण की बात आती है, आत्मचिंतन की बात आती है, सब बहुत विस्तार में दिया गया है। शिक्षा के बारे में अगर हम कहें तो शिक्षा के विषय में इसलिए मुझे याद आता है कि वो सात विद्या या विद्या थे, मतलब जो लिटरेचर की तरफ जाए वो विद्या है। विद्या सिर्फ एक डिग्री लेना नहीं है, सर्टिफिकेट लेना नहीं है। तो खासतौर पे हमारे जो पुरुषार्थ है, जिसमें हम लोग अर्थ धर्म में मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष की तरफ बढ़ने के जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें की अपने ग्रंथों में बड़े विस्तार से दिया गया, संस्कृत स्वरूप में दिया गया है चीज़ें। और आज के संदर्भ में बात करें, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो शिक्षा है या जो बात है, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं है, शिक्षा वो है जो आपको भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है। शिक्षा वो है जो आपके चरित्र निर्माण में आपका सहयोग करे, योगदान दे। शिक्षा वो है जो आपको शेयर में से कॉन्फिडेंस दे। शिक्षा एक स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी भी आपको डेवलप करे। और शिक्षा वो है जो आपको अपने पैरों में खड़ा करे। उस तरह की शिक्षा का होना बहुत आवश्यक है। हम इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें की। मैं एक श्लोक मुझे याद आता है जिसमें स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस बताई जाती है, खासतौर वेदों में बताई जाती है कि क्या उसका बेसिक उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, जो स्वस्थ है उसकी उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी है।
और दूसरा कि अदृश्य विकार प्रश्नों को चौ। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव। और स्वास्थ्य के बारे में बहुत सी चीज मैंने पढ़ी, वो ये कि एक शब्द पर अच्छा लगा कि पुनर्वितम पुनर्वितम पुनर्भाया पुनर्भयी एतत् सर्वपुनर्नव्यम न श्रेय पुनः। इस आपको स्वस्थ शरीर द्वारा नहीं मिलेगा, सबके द्वारा मिल सकता है, डोज प्रेशर तो तक जो भी दिया मौसम द्वारा। कितनी अच्छी अच्छी बातें देखो मैंने इस कविता में दी गई। पर्यावरण के बारे में हम तो आई थिंक आप अंतर देखो तो उसमें चाहे भूमि है, सेशन को हम लोग पूछते हैं। और एक और श्लोक मुझे बताना कि जरा रिसर्च में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में रिन्यूएबल एनर्जी में तो पर्यावरण की बात करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उसमें संस्कृत से जोड़ता हूँ। तो उसमें भी एक पर्यावरण नाशी नशक्ति सज्जन को वही दुष्कर्म जाति प्रति विकता है। तो कितनी अच्छी बातें बनाई गई है श्लोक के माध्यम से। तो हमारे ग्रंथों में ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान को किस तरह से वास्तविकता में लाया जाए या कैसे उसका अनुसरण किया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और खासतौर पे जो हमारा एक डिवाइड है, जो एक हमारे संस्कृत की बात करते हैं कि ये संस्कृत में डिवाइड हो जाता है, जो बाकी विषयों के साथ कैसे जोड़ा जाए, कैसे वो मैसेज को पहुंचाया जाए, ये चीज़ बहुत आवश्यक होती है। और इसके लिए जरूरत होती है अनुसंधान। और अनुसंधान ऐसे ही होता है, जब कार्यशाला बैठोगे पीएचडी कर रहे हैं, उनके बाद से पढ़ते हो तभी ये निकल आती है। तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक संस्कृत में कही है, सर्वज्ञानम परम साधनम अनुसंधान अनुसंधान भवेत् साधनम। अनुसंधान से ही सारी चीज़ें साधन हो सकती है। तो सुप्रीम नॉलेज है आपका, दैट कैन एक्सप्लोर एवरीथिंग। तो मुझे मजा आता है, मेरे संस्कृत की पुस्तकें मेरी स्कूल लाइफ में जो सुभाषिता की पढ़ते हैं, मैडम ने विद्याधर की ऋतु की बात कही, चाहे वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, ये सब चीज़ें इतना अच्छा लगता है कि और हमें बड़ी गर्व की अनुभूति होती है कि हम उस संस्कृति का हिस्सा है जिसमें इतनी गहरी बातें बताई गई हैं अपने आप को समझने के लिए। हम अगर बात करते हैं मोक्ष की, तो मोक्ष में हम बात करते हैं कि हमको डिफाइन करना है अपने आप को, हु यू आर। जिस शिक्षक सर ने जैसे कहा कि शिक्षा भी एक माध्यम है आपको जानने का। कोई पीएचडी है, कोई प्रोफेसर है, कुछ है, तो शिक्षा के माध्यम से जाना जाए। तो उन चीज़ों को जो आपको ये मौका मिलता है लोगों को सुनने का, मेरा ये विषय नहीं है, पर जितना भी विषय मुझे लगता है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ। और एक कहना एक हिंदी में शब्द गुण वाला सीरीन एनवायरमेंट आता है, आप एंटर कर रहे हो, है ना, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, आप यहाँ बैठ रहे हो, जब प्रवृत्ति शुरू होता है तब मंत्र है, खत्म होता है तब मंत्रों से अंदर बैठते हो, तो अपने आप में एक डिवाइन एक्सपीरियंस। और मैं ये कहूँगा कि आप सच में धन्य हो। सिर्फ इसको एक चीज़ जो मुझे लगता है कि हम लोगों भी उसका हिस्सा रहे कि हम जो भी कार्य करते हैं या जो हम फील्ड करते हैं, हमारा उद्देश्य नौकरी पाना होता है या अपने आप को सेटल करना होता है। ज्ञान को खोजना एक एज के बाद जब आपको सब कुछ मिल जाता है, फिर आप ढूंढने लगते हो जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है, मतलब पर्पस ऑफ योर लाइफ। और उस पर्पस को ढूंढते हुए कई बार महसूस होता है कि शायद हमने जिंदगी बहुत कुछ मिस कर दी। आप वो भी चीज़ जरूरी है, जिंदगी को जीने के लिए आपके आजीविका का होना भी आवश्यक है, वो आपको अवश्य मिल जाएगा। अपने ज्ञान पे अगर आप धर्म हो, उसमें प्रवीण हो, तो आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। तो अपने इस ज्ञान को जिसको आप जो आगे लेके जाइए, उस पर दुनिया आपके पीछे अवश्य आएगी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और बहुत बहुत भगवान के